हैं। यहाँ पर कहा शोभाविनी त्वमजितोद वहने विदर्भान गुप्ता समेत प्रतनापति भी परीता निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम। यहाँ पर कहा उन्होंने कि सुनो, इसमें एक पद लिखा जो रुक्मिणी जी ने लिखा था। उन्होंने कहा कि जिस दिन ब्याह होगा उसके एक दिन पहले हमारी तुम्हारी फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है, लेकिन होगी किस स्थिति में इसका पहले अच्छी तरह से भांप लो। कैसे होगी? लिखा है कि उद्वहने, ब्याह के एक दिन पहले सारे विदर्भ में गुप्ता समेत्य प्रतनापति भी परीता। मैं जब मिलूंगी तो कैसे मिलूंगी? प्रतनापति माने सेनापति। सेनापति को क्या कहते? कमांडो। हाँ, हमारे आसपास कमांडोज हमारी रक्षा कर रहे होंगे, उनसे तुम्हें भिड़ना पड़ेगा। गुप्ता रक्षिता समेत प्रतनापति भी परीता। समेत माने इकट्ठे होकर के सेनापति और उनके द्वारा रक्षिता गुप्ता सुरक्षा होगी। और उन सारी सेनाओं को निर्मथ्य मंथन करके किसकी सेना होगी? और चैद्य शिशुपाल की, मगधेंद्र जरासंध की, इनके बलम सेना को प्रसह्य जबरदस्ती माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, मेरी राक्षस विधि से उद्वह ब्याह करना। और सुनो, फ्री में ब्याह नहीं हो जाएगा, शुल्क लगेगा तुम्हें। क्योंकि क्या शुल्क देना पड़ेगा? क्योंकि वीर्य माने पराक्रम का शुल्क तुम्हें चुकाना पड़ेगा, वहां पराक्रम दिखाना पड़ेगा, तब आपका और मेरा विवाह हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि ब्याह कैसे होगा? कई राक्षसेन विधिना, राक्षस विधि से विवाह होगा। माता एक बात बताओ, ब्याह कितने प्रकार के होते हैं मालूम है? नहीं है? कितने प्रकार से विवाह किए जाते हैं? 3। अच्छा, मनु जी ने लिखा है, वो सुन लो। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मो दैवा तथैवार्ष प्राजापत्या तथा सुरा गंधर्वो राक्षसश्चैव पैचाचाष्टमो धमा। यहाँ पर कहने लगे कि 8 प्रकार से विवाह होता है, 8 प्रकार से विवाह होते हैं। कहने लगे ब्राह्म विधि। ब्राह्म विधि में क्या होता है कि ब्राह्म विधि में कन्या को प्रसाद की तरह दे दिया जाता। लो, ये कन्या हमारी है, आप पत्नी के रूप में स्वीकार करो। जैसे कि करदम महात्मा को दी गई थी। देवहूति उनके पिताजी प्रेम से दे के आ गए थे। एक होता है दैव विधि। दैव विधि में क्या होता है कि इसमें मंडप नहीं करता है, जयमाला डाल दी जाती है, विवाह हो जाता है। एक होता है प्राजापत्य विधि। प्राजापत्य विधि में ये होता है, लड़की कानी होए, अंधी होए, काली होए, गोरी होए, कैसी भी हो, लंगड़ी हो, टोटी हो, कैसी भी हो लड़की हो, ब्याह कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि यदि विवाह हम नहीं करेंगे तो हमारा परिवार डूब जाएगा। समझ गए? परिवार डूब जाएगा। अपने परिवार को बचाने के लिए कैसी भी लड़की हो, जहाँ पर संतान प्राप्ति ही केवल लक्ष्य रह गया हो, उसे कहते प्राजापत्य विधि। एक और होता है आर्ष विधि। आर्ष विधि में क्या होता है? लड़का वाले ने लड़की वाले के पिताजी से और लड़की वाले ने लड़के के
पिताजी से आपस में दोनों ने बात की, बातचीत हुई, अपनी सारी बातें ठहरा ली गई और विवाह कर दिया। लड़के ने लड़की को, लड़की ने लड़के को नहीं देखा और इसके बाद विवाह हो गया। इसको कहते आर्ष विधि। जैसे तुम लोगों का बूढ़ी बूढ़ी है, इनका हुआ है। एक होता है गंधर्व विधि, गंधर्व विवाह एक होता है। गंधर्व विवाह कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानते? लव मैरिज कितने जानते हैं? हाँ, तो लव मैरिज को ही गंधर्व विवाह कहते हैं। लव मैरिज इंग्लिश में है, संस्कृत में इसका नाम है गंधर्व विवाह। ठीक है? हाँ, लव मैरिज पूछे कि क्या है साहब, लव मैरिज करी माने गंधर्व विवाह किया उसने। राम जी से शूर्पणखा ने लव मैरिज का प्रपोजल रखा था, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ मुझसे गंधर्व विवाह करो। एक और होता है जिसको कहते हैं राक्षस विधि। राक्षस विधि जानते हो ना? भगा के ले जाना ना 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 ना, ना आगे बताएं। जबरदस्ती इसमें नहीं होती है, अपहरण नहीं है, समझते ही नहीं हो। भगा के ले जाना राक्षस विधि का विवाह होता है। भगा के मतलब लड़के वाले के माँ बाप, लड़की वाले के माँ बाप सहमत ना हो तो कह गया चलो हम तो वहाँ निकल चलते, कोर्ट मैरिज कराओ, राधे राधे। इसको कहते हैं राक्षस विधि। एक होता है आसुर विधि। आसुर विधि में क्या होता है? कह दिया जाता है कि सुनो, हमें तुम्हारी लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। अगर जो आप प्रेम से कर रहे हो तो वेरी वेरी थैंक यू, और अगर जो तुम नहीं कर रहे हो तो बता, फिर हम अपने लठ निकालने पड़ेंगे। फिर तो अपने लठ में इतनी दम है कि हम कर लेंगे। कैसे करना चाहोगे? इसे कहते हैं आसुर विधि। रावण ने कहा मंदोदरी उससे, मैदानों से, सुनो तुम्हारी कन्या से मुझे विवाह करना है, बताओ प्रेम से विवाह करोगे या युद्ध करके? उन्होंने कहा कि युद्ध काय को करेंगे, चलो हम वैसे ही करे दे रहे, तो कर दिया था। ठीक है? एक होता है पैशाच विधि। पैशाच विधि में क्या है कि जा करके घर में हमला बोल दिया, सबको मार दिया, और मारने के बाद वहाँ कन्या दिखाई पड़ी तो उस कन्या को सोचा कि इसे मारे ना, ये हमारे काम आ जाएगी। जबरदस्ती पकड़ लाए, विवाह कर लिया। उसको कहते हैं पैशाच विधि। ध्यान रखो, 4 प्रकार के विवाह, 3 प्रकार के विवाह निंदनीय होते हैं, 4 प्रकार के विवाह आदरणीय होते हैं, एक न्यूट्रल होता है। निंदनीय कौन होता है? राक्षस विधि माने भगा के ले जाना, और आसुर विधि माने धमका के विवाह करना जबरदस्ती में, और एक पैशाच विधि छीन के लाना विवाह करना, ये निंदनीय है। लेकिन गंधर्व विवाह है माने लव मैरिज ना तो निंदनीय है और ना ही प्रशंसनीय है। निंदनीय कब बन जाता है? जब लड़की मायके में कहती है हमें खाने को नहीं देते, हमें साड़ी नहीं देते, हमें मारते हैं दारू पी के। लड़की का बाप कहता है जो तुमने किया वो तुम भोगो, हम तो तैयार नहीं थे। अब अगर जो उसका जीवन बढ़िया चल गया तो प्रशंसनीय है। और ऊपर के जो ब्राह्म विधि, दैव विधि, प्राजापत्य विधि, आर्ष विधि, ये आदरणीय विवाह की पद्धतियां हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो माता रुक्मिणी ने क्या लिखा है सुनो, अब तुम्हें बताना है। कैकी माम राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्य शुल्काम, मेरा राक्षस विधि से विवाह हो सकता है। बताओ ये कौन वाला ब्याह था? हैं? भगा के ले जाने वाला। क्योंकि वे कह रहे थे कि तुम मुझे भगा के ले जाओगे तभी विवाह होगा, क्योंकि माता पिता तैयार हैं, भाई तैयार है, गांव के तैयार हैं, सब तैयार, मेरा भाई तैयार नहीं है। और वही हुआ। इसके बाद
बोलिए गोविंद भगवान की जय। आगे चली गई रुक्मिणी माता। वहाँ पर संक्षेप में यदि कहें तो सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रुक्मिणी माता मंदिर में जब गई तो एक बात बताना सच, अब आप लोग क्या जानोगे, ये वो जाने जो योजना बनाई हो, मात्र 2 सेकंड में योजना सफल होगी या नहीं होगी, और सफल होने पर जीवन है और सफल नहीं हुई तो मृत्यु है। ये संकल्प करके जब कोई योजना बनाता है तो यही योजना बनाई थी उन्होंने। रुक्मिणी माता ने कह रहे कि अगर जो आखिरी श्लोक में ये भी कहा था कि यदि हम जीवित रहे, ब्याह हो गया तब तो हम जीवित रहेंगे, शिशुपाल से हुआ ब्याह तो हम भोजन का त्याग करके मरेंगे, तो ये कह दिया था। और कह दिया कि मंदिर से जब निकलेंगे तब वहाँ पर मिलेंगे। यही बात बताई थी कि एक दिन पहले हमें हमारे यहाँ से जिसका विवाह होने वाला होता है उस कन्या को मंदिर जाना पड़ता है और वही उसी समय हम बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर आई। अब एक बात बताओ, वहाँ पर प्रतीक्षा भी करनी है, जीवन का फैसला भी होना है, तो ईमानदारी से बताओ मंदिर की मूर्ति का दर्शन ज़्यादा हो रहा होगा या पीछे ज़्यादा देखा जा रहा होगा कि रथ लगाया कि नहीं लगाया, बताओ। यहाँ पर दोनों तरफ ध्यान बटा हुआ है। और यहाँ पर कहने लगे कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम, बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वसंतान युताम शिवाम, मैं तुम्हारे पुत्रों के सहित हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। पुत्रों के सहित क्यों कहा? क्योंकि वहाँ नाम लेने का समय कहाँ है। गणेश जी, हे गणेश जी तुम्हें प्रणाम है, कार्तिकेय जी तुम्हें प्रणाम, शंकर भगवान तुम्हें प्रणाम, पार्वती माता, इतना कहाँ समय उनके पास। उन्होंने एक ही बार में सबको लपेट दिया, हे माता जी तुम्हें तुम्हारे बालक बच्चों के सहित ही प्रणाम। स्वसंतान युताम शिवाम, तुम्हें संतान के साथ तुम्हें प्रणाम करते हैं। बस भूयात पतिर्मे भगवान कृष्ण तदनुमोदनात्, आपकी कृपा यदि हो जाए तो कृष्ण हमारे पति बन जाएं, इतनी दया कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पर वही हुआ, माता ने पूजा की, पूजा करके वहाँ से उतरने लग गई।